to the Insta Live session, Ranjita. Such a pleasure to have you with us. Thank you so much, Mrs. Shivakant. Thanks a lot. And और आपका तारुफ हम अपनी ऑडियंस से करा ही रहे थे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप भी अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं प्लीज। हेलो ऑल, नमस्ते एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स। वो लहरें, वो शोर, वो समंदर की बेफिक्री, वो लहरें, वो शोर, वो समंदर की बेफिक्री, हलचल ने उसकी आईना दिखा दिया। So I am a poetpreneur and working aggressively for budding poets. हम लोग का organization है that is Kshitij where dreams meet reality, where we are working to bring the budding poets into limelight. और जनरली बड़े बड़े दिग्गजों की, कवियों की भीड़ में हमारा युवा कवि, नवोदित कवि खो जाता है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है क्षितिज वेयर ड्रीम्स मीट रियलिटी, जहां पर हम अपने नवोदित कवियों को एक बड़ा मंच देते हैं ताकि वो अपनी दिल की बात डायरी के पन्नों से निकाल कर बाहर ला सके और दुनिया को सुना सके। सो वंडरफुल। तो ये आपने ये जो लिटरेरी फाउंडेशन, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना आपने कब की थी? कितने साल हो गए हैं इसको, क्षितिज को? जी बेसिकली 2018 में हमने क्षितिज 1 जून को क्षितिज एग्जिस्टेंस में आया। और 2 पंक्तियां हैं, बोलना चाहूंगी। ख्वाब की सुई से सिलती गई हकीकत की चादर, ख्वाब की सुई से सिलती गई हकीकत की चादर, दरगाह पर चढ़ते ही दुआ बन गई खुदा की। तो इट्स लाइक we have started our journey from 2018 और हमारा जो बेसिक कोर कंसेप्ट है वो है अबाउट इंडियन आइकॉनिक पोएट। जिस तरह सिंगर्स के लिए, बडिंग सिंगर्स के लिए इंडियन आइडल होता है, बडिंग डांसर्स के लिए डांस इंडिया डांस होता है, तो उसी तरह, उसी संदर्भ में कवियों के लिए कुछ नहीं था, तो क्षितिज ने शुरू किया इंडियन आइकॉनिक पोएट एक्सक्लूसिवली फॉर बडिंग पोएट्स। और हम सक्सेसफुली 2023 में अपने 5 सीजन्स ऑफ इंडियन आइकॉनिक पोएट कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये एक नई पहल थी क्षितिज की। तो ये तो अब तक आपके साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं? 5 सीजन हो चुके हैं इंडियन आइकॉनिक पोएट को, तो तकरीबन कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं? मिसेस श्रीवाकांत, बेसिकली जो पोएट्स हैं, 5 साल में 15,000 से ज्यादा पोएट्स की हमने लाइफ टच की है। दे हैव बीन पार्ट ऑफ क्षितिज। हम लोग पब्लिशिंग हाउस में भी हैं, तो वो एंथोलॉजी के पार्ट रहे हैं, फिर ऑडिशंस के पार्ट रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स के पार्ट रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ऑडियंस को भी जोड़ा है, जैसे नॉन पोएटिक ऑडियंस। तो अभी तक क्षितिज हैव रीच्ड 50,000 पीपल, क्योंकि जो कवियों के रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो उन्हें सुनना पसंद करते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं, तो वो लोग भी क्षितिज के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत खूब बात है, क्योंकि वाकई आपने जो कहा कि इंडियन आइडल है, डांसर्स के लिए होता है, सिंगर्स के लिए होता है, बडिंग पोएट्स के लिए ऐसा मंच क्रिएट करना, ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी पहल है। तो इस दौरान आप कैसे करते हैं? इसका सिलेक्शन कैसे होता है लोगों का? अब अगर जैसे जम्मू कश्मीर से अगर बडिंग पोएट्स आपको ज्वाइन करना चाहें क्षितिज को, तो किस तरीके से करें और क्या क्या होता है? आप उन्हें कोई ग्रूमिंग प्रोवाइड करती हैं? कोई किस तरीके से सिलेक्शन होता है और कोई फिनाले होता है? कैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं? प्लीज उसके बारे में बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अक्रॉस इंडिया फॉर्म्स आते हैं और ऑनलाइन रहता है, सोशल मीडिया के थ्रू वो फॉर्म कोई भी भर सकता है जो भारत में रह रहा है या बाहर के पोएट्स के लिए भी ओपन है। पर नवोदित कवि होने चाहिए जो नया नया लिखना शुरू किए हैं, हम उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं और वो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद वो ऑडिशन का पार्ट बन सकते हैं। हमारे हर शहर में स्टेट डायरेक्टर्स हैं, हर स्टेट के, और फिर ऑडिशंस होते हैं। और ऑनलाइन ऑडिशंस हम जनरली रखते हैं क्योंकि हर किसी को ट्रैवल करना टफ होता है। उसके बाद जो विनर्स होते हैं ऑडिशंस के,
वो दिल्ली आते हैं फॉर द ग्रैंड फिनाले, जो हम दिल्ली में करते हैं जनरली दिसंबर में, क्षितिज लिटरेचर फेस्टिवल के अंतर्गत हम इंडियन आइकॉनिक पोएट का ग्रैंड फिनाले करते हैं, और जो विनर होते हैं उन्हें एनकरेज करना, उसके बाद हम ग्रूमिंग सेशंस भी लेते हैं। क्योंकि शिबा जी, मेन बात ये है कि केवल कंटेंट अच्छा होने के बावजूद कई ऐसे राइटर्स हैं जो आगे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि डिजिटल मीडिया का जमाना है और प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो वी वर्क ऑन देयर ग्रूमिंग पार्ट, कि कैमरे को कैसे फेस करना है, बैकग्राउंड से लेके हर चीज पे हम वर्क करते हैं, सो दैट वो अच्छे से स्मार्टली प्रेजेंटेबल होकर अपनी ऑडियंस को अटेंशन ग्रैब कर सके। सो दिस इज आवर कोर कंसेप्ट। उसके बाद वी टेक पोएट्री वर्कशॉप्स ऑल्सो, ताकि वो अच्छा लिख सके। तो यानी ओवरऑल वी वर्क ऑन देयर कंप्लीट पर्सनालिटी, जो उन्हें आगे भी हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और एक एनकरेजमेंट की उनमें वो कॉन्फिडेंस आए कि हम आगे अच्छा कंटिन्यू करें, हम राइटर बने, हम ऑथर बने। तो इस चीज पे हम काम करते हैं। वंडरफुल जी। साथ ही में आपका कुछ मैं देख रही थी कि एक नया ब्रांड भी है, KLF, क्षितिज लाइफस्टाइल एंड फैशन, वो क्या है? KFL, क्षितिज फैशन एंड लाइफ स्टाइल। फैशन एंड लाइफ, हाँ जी, बेसिकली 2 पंक्तियां हैं। खुद से बेहतर बनने की जिद थी मेरी, बदलाव के इस तूफान से इश्क हो चला है। तो बेसिकली इट्स अबाउट द कंप्लीट पर्सनालिटी। और क्षितिज पोएट्री के साथ साथ वी आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फैशन एंड लाइफ स्टाइल, क्योंकि हमें ये लगता है कि सोसाइटी को रोल मॉडल्स चाहिए, और जो कवि होते हैं दे आर इंटेलिजेंट, दे आर नॉलेजेबल, और अगर ग्रूमिंग अच्छे से हो तो दे कैन बी अ रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी, और वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखते हैं। तो इस सिलसिले में हमने शुरू किया क्षितिज फैशन एंड लाइफ स्टाइल, और मैं खुद भी मिसेस इंडिया मोस्ट टैलेंटेड 2018 रह चुकी हूँ। तो ये चीज तो मुझे ये महसूस हुआ कि फैशन और इसको लेके हम लोग की काफी गलत धारणाएं हैं। तो वो भी एक उसमें भी बहुत मेहनत है, उसमें भी जैसे पोजेस देना और अपनी बात को रखना कॉन्फिडेंटली, तो इट ऑल्सो नीड स्किल। तो हमने उस चीज को भी अडेप्ट करके उसको सिखाने का काम, उसके बाद हमने शुरू किया अपना कैलेंडर, ईयरली कैलेंडर, जिसमें हमारे क्षितिज पोएट्स फीचर करते हैं, उनका मेकओवर करके हम उनको शूट करते हैं एंड दे फीचर इन आवर कैलेंडर। सो वी आर ट्राइंग टू मेक देम पॉपुलर, मेक देम, जैसे सिंगर्स के फैन होते हैं, हीरो हीरोइन के फैन होते हैं, तो बडिंग पोएट्स जो है वो क्यों नहीं उनके फैन हो सकते। तो वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। बहुत अलग अनूठी आपने पहल शुरू करी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, आपने 2 किताबें लिखी हैं, सुषमांजलि एक काव्य संग्रह और सुषमांजलि आंखों में आसमान। ये आपको ये किताबें लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई? और मैं आपके बारे में कुछ देख रही थी कि आप 15 साल तक एक गृहिणी रही हैं, एक फौजी पत्नी हैं, तो 15 साल के बाद ये सब शुरू हुआ है जितना आप कर रही हैं। तो ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? चंद पंक्तियां हैं। मेरे सपने, मेरे अरमान रोज मुझसे बातें करते हैं, उनको हर कदम मैं दिखती हूँ, आकर हौले से कुछ बोल जाते, बस इसलिए शायद मैं लिखती हूँ। तो शिबा जी, बेसिकली जो सुषमांजलि की शुरुआत है उसकी प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली। आई लॉस्ट हर इन 2014 एंड फ्रॉम देयर माई लाइफ चेंज्ड। और उसके बाद मुझे उनको श्रद्धांजलि देनी थी, और मैं कविताएं बहुत सालों से लिख रही हूँ, पर आज तक कभी मैं सीरियस नहीं थी उस चीज को लेकर। और अपनी डायरी के पन्ने में पहले पन्ने पे आई हैव रिटन कि मुझे अपनी कविताओं की एक किताब चाहिए, और शायद विथ टाइम, विथ किड्स, विथ हस्बैंड, विथ पोस्टिंग वो समय नहीं मिल पा रहा था, और हर बार मैं यही सोचती थी कि बाद में। पर माँ के जाने के बाद ये एहसास हुआ कि काश नहीं बोलना है, बाद कभी नहीं आता है। तो आई स्टार्टेड
working aggressively. I started compiling my work and I started taking time very seriously, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बलवान है और समय किसी के लिए रुकता नहीं है। एंड उसके बाद मैंने कंपाइल करके अपनी किताब, मेरी माँ का नाम सुषमा था, तो मैंने उनको एक श्रद्धांजलि के तहत सुषमांजलि लिखी। और उसके अलावा फिर पार्ट 2 आई, सुषमांजलि आंखों में आसमान, और उसके साथ फिर ये सिलसिला चलते रहा। और जो आप बोल रहे हो 15 साल मैं गृहिणी थी, मैं सच में मैंने कभी घर से बाहर, घर के ही इतने काम काज। तो आप बता रहे थे कि आपने इस तरीके से पहले बिल्कुल घर के बाहर भी कदम नहीं रखा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शुरू किया, और साथ ही आप अब एक लाइफ कोच भी हैं सर्टिफाइड। बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आप मोटिवेशनल टॉक्स भी देते हैं, आप ब्लॉगर भी हैं, तो बहुत कुछ इकट्ठा आप करते हैं। और साथ में ये जो हमारा नोमैडिक एग्जिस्टेंस होता है एक फौजी पत्नी होने के नाते, तो घर बाहर की जिम्मेदारियां सब निभा रहे हैं, और अब ये ऑर्गेनाइजेशन भी है। साथ ही आप 3 मेरे ख्याल से एनजीओज के साथ भी जुड़ी हुई हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जो ये एनजीओज हैं, तो उसके साथ भी आप काम करती हैं। वाकई में रंजीता जी, इतना सब कुछ आप करती हैं, और ये एक प्रेरणा है। इट इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी, यूथ के लिए भी और खासकर होम मेकर्स के लिए भी, कि कभी भी देर नहीं होती है, कभी भी आप शुरुआत कर सकते हैं। हाँ जी, ये डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगी कि देर कभी नहीं होती। जो समय चला गया, जनरली लोग जो चला जाता है उसके लिए ज्यादा पछतावा करते हैं। आने वाले समय को देखिए, आगे बढ़िए, और टाइम इज प्रेशियस, तो उसकी वैल्यू जरूर दे। और लाइफ में जो भी बकेट लिस्ट है, जो भी एस्पिरेशंस है, ट्राई टू फुलफिल इट। तो मुझे शायद वहीं से प्रेरणा मिली कि जागो, और समय को मैं पकड़ना चाह रही हूँ, और मैं उसी तहत काम करती जा रही हूँ। अब आखिर में हम आपसे कहेंगे कि आप बहुत बढ़िया मोटिवेशनल 2 लाइनर्स भी लिखती हैं, बहुत कुछ लिखती हैं, तो कुछ आप अपना एक आखिर में हमें सुनाएं, समथिंग दैट विल इंस्पायर एवरीबॉडी। एक तो मैं मंत्रा ऑफ लाइफ है जो मैं एज अ लाइफ कोच मैं सभी को बोलती हूँ फॉलो करने के लिए, कि इट्स लाइक ईच डे इज स्पेशल, ईच पर्सन इज इम्पोर्टेंट, एंड ईच मोमेंट इज प्रेशियस। तो हम जितने लोगों से, बी एक्सट्रोवर्ट, ट्राई टू मीट न्यू पीपल सो दैट हम लोगों से मिल सके और लोगों से सीख सके। तो हर चीज का पहलू होता है, तो अच्छी बातों को अडेप्ट करिए। और दुनिया इतनी खराब नहीं है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, लोगों से मिलिए, समय की वैल्यू रखें और मेहनत करिए। आपको अपने ख्वाब को पूरा करने का मौका मिला है, भगवान ने दिया है, तो उसे पूरा करिए। 2 पंक्तियां हैं, मैं रात ख्वाब को और दिन जुनून को देती हूँ, मैं रात ख्वाब को और दिन जुनून को देती हूँ, शायद इसलिए बिना बात के भी मुस्कुरा देती हूँ। तो यही है जी। इसी तरीके से आप मुस्कुराती रहें और दूसरे लोगों को इंस्पायर भी करती रहें। इट इज रियली बीन अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को सबको बहुत इंस्पिरेशन मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस इंस्टा लाइव सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिवा जी, एंड ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आप क्षितिज से जुड़ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे सोशल नेटवर्क पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह हम लोग हैं, क्षितिज वेयर ड्रीम्स मीट रियलिटी के नाम से। और फिर आगे भी मुलाकात होगी। धन्यवाद।